लास्ट टाइम पे, लास्ट क्लास में हमने जैव भार तक पढ़ा था ना जी, ठीक है। अब कोई जीव है और हमने कहा था कि सर कोई जीव है तो उसके अंदर दो चीजें मिल रही हैं, कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है और अकार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सर ऑर्गेनिक मैटर भी है और इनऑर्गेनिक भी है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या कार्बनिक या अकार्बनिक का मतलब क्या होता है सर? ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कार्बनिक पदार्थ। सर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, हो सकता है कार्बन हो सकता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ हो सकता है, तो ये सब कुछ क्या कहलाएगा? अकार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। यानी कि एक जीव के अंदर सर दोनों चीजें मिल रही है, यानी कि इस जीव का जो वजन है वो वजन इन दोनों की वजह से है, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों की वजह से वजन है उसका, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन दिया था कि एक जीव है जिसका वजन है 50 केजी, तो कुल मिला जुला के सर ये 50 केजी कैसे हुआ होगा? कार्बनिक पदार्थ मिला होगा, अकार्बनिक पदार्थ मिला होगा, तब ना बोलेंगे कि उसका टोटल जो वेट है वो कितना है? 50 केजी। और हमने आपसे सवाल क्या किया? जैव भार कितना होगा? जैव भार का मतलब क्या होता है कि सर उस जीव के अंदर कितना कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, वही उस जीव का क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है, बायो मास कहलाता है। अब बताओ तो ये जो जीव है उसका वजन है 50 केजी। अब हमने एग्जाम्पल लिया 50 केजी, इसमें हमने फिक्स नहीं किया कि कितना कार्बनिक है कितना अकार्बनिक है। लेकिन जाहिर सी बात है बाबू कि अगर मैं कहूं कि सर कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों को मैं अगर अलग अलग करूंगा तो जाहिर सी बात है कि कार्बनिक पदार्थ भी जो होगा वो क्या होगा? 50 से कम होगा, और अकार्बनिक पदार्थ भी क्या होगा? 50 से कम होगा। दोनों मिला के ना 50 केजी है जी। तब ऐसे बुद्धि नहीं काम किया कि 50 केजी का टोटल है ये है, और अगर हम ऐसे अकार्बनिक पदार्थ को हटाएंगे जो बचेगा वो कहलाएगा जैव भार ना। तो 50 केजी में से कुछ हटा देंगे तो बढ़ जाएगा तुम लोग का वजन है। क्या तुम लोग का करें हमें समझ में नहीं आता। जब यही नहीं समझ में आया तो प्राथमिक उत्पादकता द्वितीय उत्पादकता को समझ में आया होगा? कैसे समझ में आएगा? प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीय उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें एक एक लाइन लिखा था हमने, और वो लाइन क्या था कि अगर उत्पादन प्रोडक्ट कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर बना रहा है या उत्पादक बना रहा है, या यहां पर एक और वर्ड था क्या? स्वपोषी बना रहा है, तो ऐसी उत्पादकता ऐसी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है बच्चा? प्राथमिक प्रोडक्टिविटी या तो फिर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। और यदि वो बनाने का कार्यक्रम कौन कर रहा है? उपभोक्ता कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर कर रहा है, तो ऐसी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी? ऐसी उत्पादकता क्या कहलाएगी? द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। एक हमने फूड चेन बना करके समझा भी था उसको कि नॉर्मली अगर मैं फूड चेन बनाता हूं, सर घास है, इस घास को खाने वाला चलो टिड्डा दिखा देते हैं, टिड्डा, ग्रास हॉपर, फतिंगा, फतिंगा जो, ठीक है। तो टिड्डा, इस टिड्डे को खाने वाला कौन? सर मेंढक, इस मेंढक को खाने वाला चलो सांप, इस सांप को खाने वाला कौन हो गया? सर बाज, चील या जो भी, चलो एक हमने अलग ही श्रेणी का ले लिया ये चीज, ठीक है। अब इसमें सर जो ये घास है ना, ये प्रोडक्ट बनाएगा अपने अंदर, बिल्कुल बनाएगा, और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बच्चा? प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर ये बाकी लोग कौन है? ये सारे लोग उपभोक्ता हैं, ये सारे लोग खाने वाले हैं, ठीक है। तो जब खाने वाले हैं तो इनको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। और इस घास को खाया किसने? टिड्डा ने। घास में कुछ खाद्य पदार्थ होगा, खाया, इसके शरीर में गया, उसी खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करके अपने अंदर भी खाद्य पदार्थ बनाया होगा। सिंपल सा लॉजिक ले लो, क्या हमारे अंदर प्रोटीन बनता है? बनता है। इसका मतलब सर हम लोग भी क्या है? उत्पादक है।
हम लोग भी क्या हुए, उत्पादक हुए, लेकिन प्राथमिक या द्वितीयक, द्वितीयक, क्योंकि सर प्राथमिक में कौन आते हैं, स्वपोषी आते हैं। हम लोग कैसे हैं, परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। इनके दिमाग में तो नहीं ऐसा ना कि सर हम लोग स्वपोषी हैं, पक्का? अगर हम पूछे कि परपोषी कैसे हैं, तब हम लोग हर एक चीज के लिए स्वपोषियों पर निर्भर है। बात समझे? इसी कारण से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हम लोग, क्या है, परपोषी है, हेटेरोट्रॉप्स है। तो सिंपल सा समझ में आ गया कि सर यदि उपभोक्ता, जैसे सर टिड्डा अपने अंदर कुछ बना रहा है, टिड्डा को खाएगा कौन, मेंढक, तो वो मेंढक भी अपने अंदर कुछ बनाएगा। कुल मिला जुला के जितने भी उपभोक्ता हैं ये अपने अंदर कुछ ना कुछ बनाते हैं, और इनका बनाया जाना क्या कहलाएगा, द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम पे बात किया था जीपीपी का और एनपीपी का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। अच्छा ये भी याद रखना कि ये जीपीपी और एनपीपी किस पर लागू होता है, प्राथमिक उत्पादक पर लागू होता है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर पर लागू होता है। समझे? ये नहीं है कि सेकेंडरी पे लगा दीजिएगा इसको, नहीं। ये जीपीपी का मतलब क्या हुआ था सर, कुल कार्बनिक पदार्थ, या इसको क्या बोला था हमने, सकल भी बोला था, सकल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, या फिर ग्रॉस प्राइमरी, देखो नाम में भी आ रहा है प्राइमरी, समझ में आया? तो ये दोनों के दोनों वर्ड कहां पर लागू होंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर लागू होंगे। यानी कि प्राथमिक उत्पादकता पर लागू होंगे। हा? अरे दोनों, ये देखो दोनों को ऐसे किया आपने। ठीक है, यानी कि जो हम एनपीपी और जीपीपी जो वर्ड यूज करेंगे ना, ये किसके लिए इस्तेमाल में लेते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, सेकेंडरी के लिए ये इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। और प्राइमरी में कौन होते सर, स्वपोषी होते, ऑटोट्रॉप्स होते। ठीक है, अब इसका मतलब भी हमने आपको समझाया था कि जीपीपी का और एनपीपी का मतलब क्या होता है कि सर एक पेड़ है, चलो क्योंकि पादप की ही बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से, एक पादप हो गया, ये पादप अपने अंदर क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, कार्बनिक पदार्थ बनाता है। और सर ये जितना भी कार्बनिक पदार्थ बनाएगा वही क्या कहलाएगा, इसका बायोमास कहलाएगा। अब एक पेड़ का वजन 100 केजी है, तो क्या लगता है उसका बायोमास 100 केजी होगा? कभी नहीं होगा सर, 100 केजी से कम होगा, क्योंकि उस पेड़ में कार्बनिक के साथ साथ अकार्बनिक पदार्थ भी है, इनऑर्गेनिक मैटर भी है, इसलिए क्या होगा, उसका बायोमास हमेशा 100 केजी से कम होगा। अब उसने जो भी बनाया, एग्जाम्पल एकदम बहुत इजी हमने एग्जाम्पल लिया था कि वो पूरे दिन भर में 1000 ग्लूकोज के अगर अणु बनाता है अपने अंदर, तो वो सारा का सारा खा नहीं जाता है, सारा का सारा खा नहीं जाता, मतलब कि सबका इस्तेमाल वो नहीं करता है। सर टोटल कितना बनाया दिन में, 1000, ये क्या कहलाएगा सर, जीपीपी कहलाएगा, इनकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, कुल कार्बनिक पदार्थ या सकल कार्बनिक पदार्थ 1000 हो गया। अब इस 1000 में से सर क्या कर लिया उसने, कहीं ना कहीं भोजन के रूप में श्वसन करते हुए उसका इस्तेमाल कर लिया। जिसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगा तो कब करता है सर, श्वसन करता है, तब रिस्पायरेशन, उसको बोलते हैं हम लोग आर। अब एग्जांपल, एक बार और एग्जांपल ले लेंगे सर, 100 को ग्लूकोज बनाया, 100 को ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, और इसमें से लगभग 400 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का रिस्पायरेशन में खर्च कर दिया, श्वसन के दौरान खर्च कर दिया, अपने लिए ऊर्जा बना लिया। बच कितना गया सर, 600 बच गया। तो जो बचा है, जो शेष है, जो रेस्ट है, एनपीपी कहलाएगा। ये हो गया आपका एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। इसका एक फॉर्मूला भी बना करके दिए थे आपको, जीपीपी इज इक्वल टू आर प्लस एनपीपी। ये फॉर्मूला 2-3 तरीके से आपके सामने आ सकता है, एक तरीके से नहीं, 2-3 तरीके से, वो भी सिंपल है। क्या इधर उधर कर सकते हैं ना, आसानी से करते हैं। कभी अगर R इज इक्वल टू दे दिया तो क्या करेंगे, जीपीपी माइनस एनपीपी, मालूम चल जाएगा। एनपीपी इज इक्वल टू दे दिया तो क्या करोगे, जीपीपी माइनस आर। तो जितना भी तरीके से दे, सिस्टमेटिक तरीके से खाली याद रखिएगा। जीपीपी माने सर कुल, एनपीपी माने जो खाने पीने के बाद जो बचा हुआ है, आर क्या था, जितना खर्च कर दिया उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। चलो ये तो क्या था सर, प्रोड्यूसर थे हमारे, उत्पादक थे, जिनके बारे में बात किया कि सर उत्पादक 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राथमिक उत्पादक हो सकते हैं और एक द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक उत्पादक अगर उत्पाद बनाएगा वो कहलाएगा प्राथमिक उत्पादकता,
द्वितीयक उत्पादक अगर उत्पाद बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक उत्पादकता। उत्पादक की काम हो गई, खत्म। अगला कौन बचता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? अगर सिंपल साहब से कहा जाए सर कंज्यूमर है? हाँ, हम सारे लोग क्या है? कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता है। अच्छा देखिए, आपके घर में सिलेंडर आता है, सिलेंडर का पासबुक देखे हो, उस पर लिखा रहता है कंज्यूमर नंबर, हिंदी में लिखा रहता है उपभोक्ता संख्या। इसका मतलब सर हम लोग उपभोक्ता, वहीं पे बता दिया गया कि आप उपभोक्ता हैं, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लोग किसी वस्तु का, किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उपभोक्ता बोला जाता है। चलो अब उपभोक्ता के बारे में जरा कुछ बिंदु अपने से बनाओ। तो हमने क्या बोला था कि सर यहाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पिछले चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? ए बायोटिक को खत्म कर चुके हैं हम लोग, यानी कि अजैविक कारक को हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें प्रकाश, जल, मृदा ये सब कुछ था, खत्म कर लिया था। हम क्या पढ़ रहे हैं? जैविक कारक। और बताया था कि जैविक कारक कौन कौन हो सकते हैं? एक पादप हो सकता है, एक जंतु हो सकता है, और कौन हो सकता है? सूक्ष्म जीव। और पादप और जंतु की बात करें तो सर पादप कौन? उत्पादक। जंतु कौन? उपभोक्ता। सूक्ष्म जीव आएंगे किसमें? डिकम्पोजर में, वो बात करेंगे। फिलहाल सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जंतु की। यहाँ पर कंज्यूमर में, उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे? जंतु। अब इनसे जुड़ी जरा कुछ बातें बताओ, तो खुद से दिमाग लगाओ, क्या क्या हम बिंदु बता सकते हैं इनके बारे में। खर्चा करो, दिमाग थोड़ा खर्चा करो। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि तुम लोग चल दिया वापस कौन दुनिया में। फटाफट बताओ। उपभोक्ता है ना जी, अपना लक्षण बता दीजिए। पढ़ते लिखते नहीं है, पैसा बर्बाद करते हैं माई बाबूजी के, ये उपभोक्ता का लक्षण नहीं है। अजब हाल है। अच्छा तो बारे बाबू बहुत बढ़िया जवाब दिए। परपोषी होता नहीं मालूम था बच्ची, यार कुछ ऐसा न बताओ। ये परपोषी ऐसे ही ना होता है जी, परपोषी होते और कुछ परपोषी तो हो गए, खत्म कहानी। आपको तो पहले अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता है, बिना दूसरे से पूछे, बिना दूसरे को अपना बिंदु बताए हमेशा कह रहे सही होगा ना, तो बाजू वाली कहेगी हाँ सही है, बोल बोल बोल, तब वो बोलेगी धीरे से है। तो पहले तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। बिल्कुल सर, ये कैसे होते हैं? द्वितीयक उत्पादक होते हैं। बिल्कुल सबको पता है, हम ही ने बताया। चलो और बताओ, क्या चला गया जी? और अच्छा इतना बताया ना, इतने पे छोड़ियो देते हैं एकरा, जाओ खोजते रहो सब। नहीं बता रहे आप घटक नहीं है, आप डिकम्पोजर नहीं है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप उपभोक्ता है, अपना लक्षण खुद खोजिए। और देखो मैं बता रहा हूं, हिंट कर रहा हूं, तुलना करिए किससे? उत्पादक से। तुलना करिएगा तो बिंदु आपके सामने बनेंगे। अभी आप तुलना नहीं कर रहे हैं अपनी, आप खाली अपने लक्षण खोज रहे हैं। नहीं, लक्षण मत खोजिए। एक तरफ रखिए किसको? उत्पादक को। एक तरफ रखिए अपने आप को, उपभोक्ता को। केवल जरूरी नहीं कि आप ही उपभोक्ता हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो उपभोक्ता हैं। तो उस जीव जंतु की तुलना किससे करिए? उस पेड़ पौधे से करिए। ठीक है? उपभोक्ता देखो इधर घूम रहे हैं, उत्पादक घूमेगा? उत्पादक घूमने लगे तो सब घर में रहने लगेगा, समझे? तो ऐसे तुलना करोगे तो बिंदु मिल जाएंगे ना। एक हिंट कर दिया, मिल जाएगा अभी। चल, हालांकि इतना जितना बिंदु लिखा है 2 बिंदु ना, वही काफी है, लेकिन आप फील करिएगा कि एक उत्पादक और एक उपभोक्ता, इसमें अंतर किस बात का होता है। ठीक है? अब अगला जो आपका आ रहा है वो क्या है हमारा? अपघटक, डिकम्पोजर। ये बउआ बतियाओ नहीं सब। चलो, डिकम्पोजर किसको कहते हैं? अपघटक किसको कहते हैं? सड़े पदार्थ को हम कहें कि सर अपघटक ही सड़ाता है, तो
कुछ ऐसा कहें हम, मृत पदार्थ या मृत शरीर, ठीक है। अब मृत शरीर सर किसका? वो मृत शरीर, हमारे पास पता है ना जीव कितने प्रकार के हैं सर? 3 प्रकार के। एक हो गए आपके पादप, दूसरे जंतु और तीसरे सूक्ष्म जीव। सर ये सूक्ष्म जीव की बात तो यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि सूक्ष्म जीव ही कौन है? डिकम्पोजर है। तो बच कौन गए? 2 लोग, पादप और जंतु। तो याद रखना कि सर पादप और जंतु इन दोनों का मृत शरीर, क्या समझे? पादप और जंतु का मृत शरीर कहीं पर अगर मिल रहा है, जैसे अगर ये कह दे कि सर ये खेत हो गया, इस खेत में चूहा मरा पड़ा है, क्या है? जंतु है। अब इंसान होगा तो इंसान का तो सिस्टम अलग है, वो ले जाकर के दाह संस्कार करना, उसकी बात नहीं करते। लेकिन यहाँ अगर सर कोई जीव जंतु यहाँ पर मरा पड़ा है, कोई चिड़िया गिर करके मर गई है, कुछ हो गया है, इसके साथ साथ खेत है, तो खेत में क्या पेड़ पौधे की टहनियां गिरी होंगी, पत्तियां गिरी होंगी। तो कुल मिला जुला करके इस मृदा में क्या पादप और जंतु इन दोनों का क्या मिल रहा है? मृत शरीर मिल रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि सर इस पादप में और इस जंतु में, दोनों में कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? बायोमास। बोलो कहीं ये तो कंफ्यूजन नहीं खड़ा कर रहा है? चाहे वो एक पादप हो या एक जंतु हो, इन दोनों में कहीं ना कहीं क्या मिलता है सर? अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों का तो क्या बोलेंगे इसको? बायोमास। और कार्बनिक पदार्थों का तो सर वो बायोमास का भाग नहीं, ठीक है। अब यहां पर जो भी टुकड़े मिल रहे हैं, चलो ये मृदा हो गई, इस मृदा के अंदर पत्तियां गिरी पड़ी हुई है, कुछ लकड़ी के कुछ टहनियां गिरी पड़ी हैं, ठीक है। चूहा तो बनेगा नहीं हमसे, लिख देते हैं चुपचाप सर चूहा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ है। उसके साथ साथ और कौन मिल रहे हैं? सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं, माइक्रोब्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे सर? माइक्रोब्स इनको सड़ाएंगे, गलाएंगे धीरे धीरे। हमें पता है कि बायोमास भी है इसमें और अकार्बनिक पदार्थ भी है। हमें अकार्बनिक पदार्थ से तो फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, रहने देते हैं उसको कि सर यहाँ पे जो जीव पड़े हुए हैं या उस जीव का जो मृत शरीर पड़ा हुआ है उसमें अकार्बनिक पदार्थ है, हाँ है, अभी फिलहाल उसको भूल जाते हैं। मुख्य रूप से किसको ध्यान में रखते हैं? कार्बनिक पदार्थ को, यानी कि कौन है सर? जैव भार। उस पर कार्य करेंगे कौन? माइक्रोब, सूक्ष्म जीव। उनको इस बायोमास को, इस कार्बनिक पदार्थ को, और हमारे अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है चाहे वो पादप के अंदर या जंतु के अंदर, कैसा होता है बच्चा? कॉम्प्लेक्स होता है, एकदम जटिल होता है ये, ठीक है। तो जटिल है तो क्या करेंगे सर? उसको सिंपल करेंगे, सरल अवस्था में लेकर के आएंगे। ये जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या करेंगे सर? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करेंगे। और सरल कार्बनिक पदार्थ को देखो क्या करेंगे सर? जटिल से क्या बनाएंगे? सरल। सरल यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, और सिंपल को, सरल को वापस बदल दिया जाएगा इसमें अकार्बनिक पदार्थों में। ये लाइन समझ में आया? जटिल से सरल, सरल से अकार्बनिक। पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो सर, प्रोटीन क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। अमीनो अम्ल क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ। अमीनो अम्ल को तोड़ दो सर, कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, अब क्या हो गया? अकार्बनिक पदार्थ। बात समझे? अब जब सर अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा उसको बोलेंगे खनिज। वो क्या हो जाएगा? वो मिनरल्स हो जाएगा, अलग अलग हो गए वो सारे लोग, ठीक है। तो ये प्रोसेस कराने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं बच्चा? सूक्ष्म जीव। और इस प्रोसेस को बोला जाता है, सॉरी, इनको क्या कहते हैं हम लोग? अपघटक बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है अपघटन, डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। अपघटन, डिकम्पोजिशन। अपघटन क्या है? तो सर सूक्ष्म जीवों के द्वारा या अपघटकों के द्वारा,
या तो सूक्ष्म जीव कह दो या तो अपघटक कह दो, ठीक है। अपघटकों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देना और अंततः या अतः जा करके उनको बदल देना किसमें, अकार्बनिक पदार्थों में। और वो अकार्बनिक पदार्थ किस रूप में आ जाएंगे सर, तत्वों के रूप में आ जाएंगे जो मिनरल्स होंगे और वो उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। वो प्रक्रिया पता है क्या कहलाती है, खनिजीकरण कहलाती है, मिनरलाइजेशन बोलते हैं उसको। सर मिट्टी में हमने ला करके क्या मिला दिया, खनिज मिला दिया, मिनरल्स मिला दिया। आगे सोचो कभी कि सर ये मिट्टी में फॉस्फेट कहां से आ रहा है, आखिर आ कहां से रहा है फॉस्फेट, क्योंकि मिट्टी में पौधे उग रहे हैं। सर क्या वो फॉस्फेट का इस्तेमाल करते होंगे, 100%। सर जहां से इस्तेमाल हो रहा है वहां पे मात्रा कम होनी चाहिए ना, कम तो होती है, लेकिन उस पेड़ पौधे का भाग टूटकर उसी में गिरता है। और भी जीव जंतु सर वहीं पर मर रहे हैं, उनके अंदर क्या है, कार्बनिक पदार्थ। उन कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा जाएगा किसमें सर, सरल कार्बनिक पदार्थ। वो और टूटेगा किसमें, बदल जाएगा सर, मिनरल्स में। यानी कि मिनरल्स निकलते भी हैं और मिनरल्स वहां पर आते भी हैं। जैसे आपका जल चक्र होता है ना, वाटर साइकिल, कि सर पृथ्वी से जल उड़ता भी है, बादल बनता है, फिर बादल से वर्षा होती है, फिर पृथ्वी पर पानी वापस आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। इसी तरीके से मिनरलाइजेशन होता है कि मिनरल्स जाते हैं फिर वापस आते हैं। और ये सब कुछ हिस्सा है किसका, डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन कौन करता है, या अपघटन कौन करता है, अपघटक। अब सवाल कि सर अपघटक कौन, कहते हैं सूक्ष्म जीव। हाँ सर माना, ठीक है। सूक्ष्म जीव कौन, हमारे दुनिया में लाखों करोड़ों बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। कौन, उनमें से कौन जो डिकम्पोजिशन करते हैं, कवक। चलिए एग्जांपल में याद रखिएगा बच्चा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कवक, ये मुख्य रूप से किसका काम करते हैं बच्चा, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं सर, तो जीवाणुओं के अंदर और कवक के अंदर मुख्य रूप से बनता है एंजाइम। ये अपने एंजाइमों की सहायता से क्या करते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ यानी कि मिनरल्स में बदल देते हैं। बात समझे। कल हम लोग पढ़ेंगे ये अपघटन जो होता है ना, ये अपघटन चरणों में संपन्न होता है। अपघटन अचानक नहीं है कि सर अपघटन हमने बोल दिया हो गया। अब बोला हो गया, बोला की बात है, लेकिन इस अपघटन के चरण है वो 5 चरणों में है, ठीक है। अब एक वर्ड आप याद खोज करके आइएगा, अपरद। अरे बस अभी रहने दे, अभी रहने दो, अभी कोई नहीं देखेगा। या अपरद हारी, इंग्लिश में इनको कहते हैं डेट्राइट्स। डेट्राइटस या डेट्राइट्स जो भी आप कहें, ये वर्ड खोजिएगा, समझिएगा ये अपरद कौन होते हैं, या उनको अपरदहारी जिनको हम कह रहे हैं वो अपरदहारी कौन है, ठीक है। और उसके साथ साथ इस डिकम्पोजिशन के कितने स्टेप्स बताए, 5 चरण है, 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स को जरा देखिएगा, ठीक है।